नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पर। आप सभी को 77 गणतंत्र दिवस की स्किलेंस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज जो जॉब वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो निकली है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एंड राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। और इसमें टोटल जो पोस्ट रहने वाली हैं वो है 804। इस जॉब की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है दोस्तों कि इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर और उसमें जो मेरिट बनेगी उस पर रहेगा। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिटन एग्जाम ही देना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा इस वैकेंसी के लिए, क्या सैलरी डिटेल्स रहेंगी, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, इन सब के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस चैनल पर हम जो भी जॉब अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी जॉब अपडेट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, इसमें अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि क्या डेट रहने वाली हैं। तो इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो है 27 जान एंड जो लास्ट डेट है वो है 25 फैब। और इसमें जो एग्जाम की डेट रहने वाली है वो स्ट्रीम वाइज है। ज्योग्राफी पोस्ट के लिए 9 मई एंड साइंस पोस्ट के लिए 10 मई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि एप्लीकेशन स्टार्ट और एंड डेट क्या है, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक अगर आप वेट करेंगे तो लास्ट में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से उसमें सर्वर डाउन हो जाता है वेबसाइट का। तो उस टाइम पर फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है अपना फॉर्म फिल करने में, और हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी इतना अच्छा मौका चूक जाएं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्या पोस्ट रहने वाली है और पोस्ट के साथ क्या वैकेंसीज का ब्रेकअप है। तो इसमें जो पोस्ट रहेगी वो है लैब असिस्टेंट की, और लैब असिस्टेंट स्ट्रीम वाइज रहेगा। जैसे साइंस के लिए लैब असिस्टेंट है और ज्योग्राफी के लिए लैब असिस्टेंट है। तो जो साइंस स्ट्रीम के लिए लैब असिस्टेंट है उसमें टोटल 582 पोस्ट हैं, और जूनियर लैब असिस्टेंट वो भी साइंस स्ट्रीम के लिए ही, उसमें 86 पोस्ट हैं, और ज्योग्राफी के लैब असिस्टेंट के लिए 136 पोस्ट हैं। तो इन टोटल 804 पोस्ट हैं लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए। अब मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज बता देती हूँ कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है, वो आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ। तो इसमें सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 500 है। कॉलेज एजुकेशन ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए 136 है। स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 68 है। स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब असिस्टेंट के लिए 31 है। स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब असिस्टेंट के लिए 2 है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट के लिए 32 है। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के लैब असिस्टेंट के लिए 17 है। एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें कि जूनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 वैकेंसीज हैं। तो ये थी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की डिटेल। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो लैब असिस्टेंट साइंस स्ट्रीम के लिए जो रहने वाली है उसके लिए होना चाहिए 10+2 साइंस स्ट्रीम से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। और ज्योग्राफी के लिए 12th विद ज्योग्राफी होना चाहिए। इसमें दोस्तों कंप्यूटर भी नेसेसरी है, तो 12th के साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना भी मैंडेटरी है। अब आते हैं इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया पर। इसमें जो मिनिमम एज लिमिट रहने वाली है वो है 18 साल, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 साल। अब इसमें एज रिलैक्सेशन किसको मिलने वाला है वो भी जान लेते हैं एक बार। इसमें सभी कैटेगरीज को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद फीमेल को इन जनरल कैटेगरी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी,
मेल राजस्थान को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है एंड ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी विमेन राजस्थान को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सारी एज रिलैक्सेशन की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी। तो अब चलते हैं इसकी सैलरी डिटेल्स के बारे में। लैब असिस्टेंट की जो सैलरी रहने वाली है वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग होगी एंड जूनियर लैब असिस्टेंट की सैलरी लेवल 5 के अकॉर्डिंग होगी। और साथ में आपको अलाउंसेस भी मिलेंगी जैसे कि डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि इस वैकेंसी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही मेरिट बनेगी और उसी पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो रिटन एग्जाम होगा इसमें आमतौर पर देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न की कि किस तरीके का रहने वाला है ये। जूनियर असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट साइंस स्ट्रीम के लिए जो रहने वाला है इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में जो आने वाले हैं क्वेश्चंस वो राजस्थान जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में आएंगे, साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 में 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात एक और है इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी 1/3। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप उस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करना ही ठीक रहेगा। इससे आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। इसमें जो क्वालिफाइंग परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 40% है जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 35% है। ज्योग्राफी के लैब असिस्टेंट के लिए दोस्तों इसमें जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें सेम रहने वाली है जैसे कि साइंस स्ट्रीम के लिए थी 1/3। ये था एग्जाम पैटर्न कि किस तरीके से और कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फी की। इसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो है 600 रुपीज एंड AWS, SC ST, PWD और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपीज। मैं आपको फिर से बता दूं 600 रुपये जो है वो है OBC क्रीमी लेयर के लिए और 400 रुपये है वो है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। पेमेंट मोड कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पर कि कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए। तो ये कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड है, इसमें आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले SSO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है sso.rajasthan.gov.in। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी। उसके बाद आपको SSO पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको डैशबोर्ड से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपको RSSB लैब असिस्टेंट या जूनियर लैब असिस्टेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, आपकी डिटेल्स, आपकी मार्कशीट्स 12th की, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी। इसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म का प्रीव्यू लेना है। अगर सारी डिटेल्स आपको चेक करनी होंगी कि ये करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो ही आप सबमिट करें, अगर नहीं है तो आप एक बार चेक करें और कुछ भी एडिटिंग उसमें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फाइनल सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको PDF लेना होगा अपनी एप्लीकेशन का, सो दैट फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये थी इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल्स। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि ये मैं आपको स्क्रीन पर शेयर नहीं कर सकती क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो 27 जन से स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ऑनलाइन के बेसिस पर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसकी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आप सबके लिए। तो दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं, अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जॉब अपडेट को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो वो इसका लाभ उठा सके। तो ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।